तथागत बुद्ध कहते हैं, हे मानव, तुम शेर के सामने जाने से मत डरना। ये बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार का सामना करने से भी भयभीत मत होना। ये त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते हुए भी मत डरना। ये तप की परीक्षा है। तुम धधकती ज्वालाओं से भी मत डरना। ये स्वर्ण की परीक्षा है। लेकिन शराब से हमेशा भयभीत रहना, क्योंकि ये बुराई, अनर्थ की, दुराचार की, धननाश की, समस्त अकुशल कर्मों की जननी है। एक बार तथागत बुद्ध भिक्खु आनंद के साथ एक बड़े विहार में भिक्खु निवास का निरीक्षण कर रहे थे। एक कमरे में एक भिक्खु अपने मलमूत्र में असहाय पड़ा था। तथागत बुद्ध ने पूछा, भिक्खु, तुम्हें क्या कष्ट है? भिक्खु ने कहा, भयंकर दस्त से पीड़ित हूं भगवंत। तो तथागत ने पूछा, भिक्खु, क्या दूसरे भिक्खु तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहे हैं? तो उसने कहा, भंते, मैंने भिक्खुओं की कभी कोई सेवा नहीं की थी, इसलिए भिक्खु भी मेरी सेवा नहीं करते। तब तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, पानी लाओ, मैं भिक्खु को नहलाऊंगा। तथागत ने पानी डाला। आनंद ने उस भिक्खु का पूरा शरीर धोया और साफ किया। तथागत ने उसे सिर की ओर उठाया, आनंद ने पैर से। दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तथागत ने भिक्खुओं को इकट्ठा कर पूछा, भिक्खुओं, यहां तुम्हारी देखभाल के लिए किसी के माता पिता नहीं है। यदि तुम एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो अन्य कौन करेगा? चाहे रोगी आचार्य, समकक्ष या शिष्य हो, सभी की सेवा करनी चाहिए। यदि नहीं करता है तो उसका दोष माना जाएगा। भिक्खुओं, इन 5 गुणों वाला भिक्खु रोगी की सेवा योग्य होता है। नंबर 1, औषधि ठीक समय पर देने वाला। नंबर 2, अनुकूल व प्रतिकूल समझकर अनुकूल औषधि देने वाला। नंबर 3, किसी लाभ की बजाय मैत्रीपूर्ण चित्त सेवा करने वाला। नंबर 4, मल मूत्र, थूक, उल्टी, दस्त की सफाई में घृणा नहीं करने वाला। नंबर 5, कभी कभी धम्म कथा सुनाकर धम्म के प्रेरित और हर्षित करने वाला। इसलिए भिक्खुओं, हमेशा ध्यान रखो, जो मेरी सेवा करना चाहता है वह रोगी की सेवा करे।